भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के उन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है जो इस देश में प्रताड़ित है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है मेरे देश का वो नौजवान जिसे मोदी जी ने सब्ज बाग दिखाए थे कि मेरी सरकार बना दो, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। तो अंत में जाके नौकरी मिली नहीं और कहते पकौड़े तलो, उनके स्वप्न टूट गए। मेरे देश का वो किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिसे मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बना दीजिए, मैं तुम्हारी फसल का दुगना मूल्य दिलाऊंगा और कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा। तो कृषि को उद्योग का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन इस देश के 2 उद्योगपति अडानी और अंबानी विश्व के अमीरों की सूची में सबसे ऊपर आ गए। महंगाई का विकराल रूप जो देश का हर नागरिक देख रहा है, भोग रहा है, इन सारी बातों को लेके राहुल गांधी जी ने एक और कारण है, इस देश के वातावरण को इतना विषाक्त कर दिया है, जहरीला कर दिया है। मोदी और आरएसएस ने मिलके यहाँ भाईचारे की बड़ी, मैं समझता हूँ कि खंड खंड हो गए बिखेरने का एक घिनौना षड्यंत्र है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी मैं आपसे ही पूछूंगा, पत्रकार भाइयों से आगर के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमें धर्म जाति मजहब में बांटा जा रहा है। हिंदू मुसलमान की बात की जा रही, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही। मैं आपसे पूछता हूँ कि आगर, आप बता दीजिए कि यहाँ आगर में कौन सी योजना नरेंद्र मोदी साहब के बनने के बाद लागू हुई। वो हमारे समय की योजनाएं हैं जो महाकाल भगवान में 300 करोड़ हमने दिए, जो आज भव्य स्वरूप दिख रहा है। 160 करोड़ हमने ओंकारेश्वर जी को दिए, उसका कार्य चालू हो रहा है। यहाँ पानी की योजना जो आई है वो घर घर गांव गांव पानी जाएगा, वो हमारी योजना है। मतलब बीजेपी की एक योजना बना दो, आप बता नहीं पाओगे कि हम भारत के विकास की बात नहीं करके धर्म मजहब में लोगों को बांट रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा आज बड़ी प्रासंगिक है। जिस तरह महात्मा गांधी जी जब दांडी यात्रा की थी उन्होंने, तब अंग्रेजों के छक्के छूटे थे, अंग्रेज हमारे देश से बाहर भगाए गए थे। आज फिर एक गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा गलत नीतियों। भाई साहब, आपने कहाँ खड़े हैं हम? 75 साल के बाद भी यही बात करेंगे क्या? विकास निर्माण की बात नहीं करेंगे? शिवराज सिंह चौहान जी ने आज घोषणा की है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की पढ़ाई हिंदी में की है। आपको लगता है इससे रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारों को फायदा मिलेगा? ये क्या है, जादूगर सैमसन लोग हैं, बड़े शब्दों को पिटारे में से निकाल के लाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। भाई अच्छा है, हम तुम्हारे साथ हैं शिवराज भैया, लेकिन मेरे प्रदेश के नौजवान को मेरे यहाँ नौकरी मिल जाए। अपने बेटे को तो अमेरिका लंदन में पढ़ाओ शिवराज भैया, वो मेरे प्रदेश का जो नागरिक है, तुम चाहते हो गाँव में पढ़ा रहे, जो तुम्हारी इच्छा हो करो, पर मेरे प्रदेश के नौजवान को नौकरी दिला देना। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी ने कहा था। आज तक 75,000 के सर्टिफिकेट अभी बांटे, 75,000 लोगों के सिर्फ सर्टिफिकेट बटे, अभी नौकरी नहीं मिली। कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 75,000। तो ये 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? हमारा वचन पत्र जो बनेगा, उस वचन पत्र को इस प्रदेश की धरती पे आप खुद मूर्त रूप लेते हुए देखोगे। मैं आगर में बैठा हूँ, आगर में हमने वचन पत्र में लिखा था हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। हुआ है कि नहीं हुआ, आप बता देना। पेयजल की बात करी, पेयजल घर घर पहुँचने वाला है कि नहीं, ये बता दें। तो जो हमारा वचन पत्र है, गौशालाओं का निर्माण किया, पेंशन बढ़ाई लोगों की, सड़कें बनाई, तो जो हमारा वचन पत्र बनेगा अक्षरशः उसको मूर्त रूप लेते हुए आप खुद देखें। सर, ये जो माहौल है वर्तमान में, और इस समय जो नगरीय निकाय ग्रामीण चुनाव जो हुए, तो आप बता दीजिए 16 नगर निगम इस प्रदेश में है। हमारे पास तो एक भी नहीं था, 16 की 16 बीजेपी के पास थी। 5 नगर निगम हम जीते हैं, 2 नगर निगम उज्जैन और बुरहानपुर 400 वोट से कलेक्टर एसपी ने मिलकर हरवाई है। 7 एक आप जीती है।
हमने कुछ खोया नहीं, हमने पाया है, खोया बीजेपी ने। ये आप एनालिसिस जरूर कर लें। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।